इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। कई दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस ने, जो नामजद आरोपी थे उनकी तलाश कर रही थी पुलिस, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बहराइच मामले में एनकाउंटर की जानकारी मिल रही है। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी सरफराज के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास का यह मामला है, जहां पर एनकाउंटर की घटना हुई है, जहां पर मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि एनकाउंटर किया गया है। बहराइच मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। आरोपी सरफराज को गोली लगी है। ये नेपाल भागने की फिराक में थे, लेकिन इस बीच पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें सरफराज को गोली लगी है। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, क्या जानकारी है? देखिए, बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। रामगोपाल मिश्रा का जो हत्यारोपी है सरफराज, वो नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। रिंकू उर्फ सरफराज, जिसका तालिब भी उसे लोग कहा करते थे, उसका पुलिस से आमना सामना हुआ। मुठभेड़ में गोली लगी है। लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि इनमें जितने 6 आरोपी हैं उनको ट्रैप किया जा सके। नेपाल में जानकारी ये मिली कि हमीद और उसके दोनों बेटे वहां पर रिश्तेदारी में भाग गए हैं। सरफराज की लगातार पूछताछ में लोकेशन पुलिस को मिल रही थी, लेकिन बराबर वो लोकेशन बदल रहा था। तो ऐसे में आज बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस के हाथ लगी है। एसटीएफ का भी सहयोग रहा है। सरफराज उस तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। प्रारंभिक तौर पर ये जानकारी सामने आई है। नेपाल सीमा के पास जो हांडा बसेहरी नहर है, वहां पर ये घटना घटी है। तो जी, और दूसरे आरोपी के बारे में क्या जानकारी है जो इसी मुठभेड़ में था? जो प्रारंभिक जानकारी आई है उसमें सरफराज के गोली लगने की खबर है। हालांकि उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में विजुअल भी हमारे पास होंगे, हम दिखा सकेंगे अपने दर्शकों को। हांडा बसेहरी नेपाल के नजदीक पड़ता है, वहां पर यह घटना घटी है। उसके साथ और भी व्यक्ति क्या शामिल था जो उसके साथ उसे नेपाल भगाने की फिराक में था। इसकी जानकारी भी अभी पुलिस थोड़ी देर में जो प्रेस ब्रीफिंग होगी उसमें साझा करेगी। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है, सरफराज उस तालिब के गोली लगी है, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। कितनी गोलियां लगी हैं और क्या जो मुठभेड़ हुई है इसमें पुलिस वालों की तरफ भी फायरिंग की गई और क्या पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, जब आमना सामना हुआ, सरफराज ने पुलिस पर गोली चलाई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें सरफराज की गोली लगी है। अभी उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है। वहां से क्या स्थिति सरफराज की है वो जानकारी मिल पाएगी। सरफराज के साथ कितने लोग और थे, क्या कोई भाग जाने में सफल रहा, इसकी भी अभी पुलिस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी मिलेगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर बड़ी कार्रवाई बहराइच पुलिस की देखने को मिली है और एक बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस की इस रामगोपाल हत्याकांड। मनीष, कुल मिलाकर 6 नामजद आरोपी थे, जिसमें से 2 मुठभेड़ के दौरान, अभी आप बता रहे हैं कि एक को गोली लगी है और दूसरे के साथ क्या हुआ है उसके बारे में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो क्या मोहम्मद हामिद भी इनके साथ था और वो क्या नेपाल भाग गया है या अभी भी उसकी लोकेशन इंडिया में? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है, मोहम्मद हमीद और उसके दोनों बेटे नेपाल में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भाग गए हैं। हालांकि पुलिस नेपाल में भी जो उसके रिश्तेदार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पड़ताल की गई है। घटना के बाद ही इन दोनों की लोकेशन नहीं मिल रही, पिता पुत्रों की तीनों की लोकेशन नहीं मिल रही थी, उन तक पहुंचने की कोशिश है। लेकिन सरफराज के ठिकानों पर भी पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और अभी एक बड़ी कामयाबी बहराइच पुलिस के हाथ में। मनीष, सरफराज की क्या भूमिका थी हत्या में और पूरी साजिश में? जिस तरीके से पथराव किया गया था या अंदर ले जाकर घसीटकर उसको मौत के घाट उतारा गया रामगोपाल मिश्रा को, उसमें इसकी क्या भूमिका थी? देखिए विद्या, जो जानकारी मिली थी, हमीद और उसके दोनों बेटे जहां रामगोपाल उनके घर पर चढ़े थे, वहीं सरफराज भी मौके पर मौजूद था। उकसाने की कोशिश जब की जा रही थी तो सरफराज भी हथियार लेकर वहां तस्वीरों में दिखाई दे रहा था। ऐसे में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें सरफराज को भी मुख्य अभियुक्त माना गया था। उसके नाम भी एफआईआर। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं। सरफराज की बहन इस वक्त क्या कह रही है, जरा वो भी सुन लेते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है।
उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। रुखसार को आप सुन रहे थे, सरफराज की बहन और मोहम्मद हामिद की बेटी। उसको ये डर लग रहा है कि उसके भाइयों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा और मोहम्मद हामिद यानी कि उसके पिता का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि बहराइच मामले में मुख्य आरोपी सरफराज एनकाउंटर में घायल हुआ है, उसको गोली लगी है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है।